व्हाट इज फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स क्या है। तो देखो, फिजिक्स साइंस की एक ऐसी फील्ड है ना जहाँ पर हम नेचर के लॉस को पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर नेचर में वाकई में चल क्या रहा है। हम नेचर में होने वाले फेनोमेनन को समझने की कोशिश करते हैं, उसके एक्चुअल ट्रूथ को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सारी चीज़ें हो कैसे रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं किसी चीज़ को ऊपर फेंकूँ तो नीचे ही क्यों आया, और ऊपर फेंका भी तो ऊपर ही क्यों गया, और कैसे ऊपर जाते ही तुरंत नीचे आ गया। तो हम ये जितनी भी सारी चीज़ें पता करने की कोशिश करते हैं ना, यानी कि इसके एक्चुअल ट्रूथ को जानने की कोशिश करते हैं, वो है फिजिक्स। सो फिजिक्स में हम बेसिकली नेचर के नियमों को जानने की कोशिश करते हैं, हम नेचर को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो नेचर है वाकई में काम कैसे करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपको न्यूटन के लॉ पता नहीं होंगे, यानी कि देखो, न्यूटन के लॉ यानी कि आपको मोशन के नियम, न्यूटन के लॉ क्या बोल रहा हूँ, यानी कि आपको मोशन के लॉ से यदि पता नहीं होंगे ना, तो आप भूल जाओ कि आप कभी स्पेस में रॉकेट लॉन्च कर भी पाओगे। कोई सिंपल सा एक आप ये भी नहीं बना सकते, मतलब कि आप समझ लो कि विदाउट लॉ ऑफ मोशन आप कुछ नहीं कर सकते मोशन से रिलेटेड। ना आपकी कार चल सकती है, ना आपके बस चल सकते हैं, ना आपका ये फ़ोन काम करेगा, कुछ भी नहीं, नथिंग। क्योंकि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स तो नेचर को ही समझ रहे हैं ना, नेचर को ही समझ करके हम अपने रियल वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं। तो जब हमें इसकी नॉलेज ही नहीं होगी तो हम किसी भी चीज़ को कैसे बनाएंगे। तो कोई भी एरोप्लेन, कोई भी कार, कोई भी आज की मैकेनिकल डिवाइस काम नहीं करेगी विदाउट फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग। तो फिजिक्स एक्चुअली नेचर को समझने का एक टूल है। हम नेचर में होने वाले सारे फेनोमेनन्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनमें पैटर्न्स खोजने की कोशिश करते हैं, और उन पैटर्न्स को हम थ्योरीज नाम देते हैं। और जब वो थ्योरीज वेल इस्टेब्लिश्ड हो जाए, यानी कि इतना बार एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं कि वो भी फेल ही नहीं हो रहा, तब उसे हम लॉ कह देते हैं या फिर प्रिंसिपल कह देते हैं। तो फॉर एग्जांपल, लॉ ऑफ मोशन ये इतनी बार काम आता है ना हर सिचुएशन में, कि ये हर जगह पूरा यूनिवर्सल है, ये हर जगह काम कर जाता है, चाहे एटॉमिक लेवल पर हो, चाहे इस रियल वर्ल्ड में हो, हर जगह काम कर जाता है लॉस ऑफ मोशन। तो ये तो लॉ हो गया एक प्रकार से, इस यूनिवर्स का लॉ, यानी कि नियम है इस ब्रह्मांड का एक्चुअल नियम, और इससे फाल्सिफाई नहीं किया जा सकता। दैट्स व्हाई दिस इज ए लॉ। तो विदाउट फिजिक्स हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे इस दुनिया में भी जितनी भी टेक्नोलॉजी है ना, जो कुछ भी हम चलाते हैं, अपना फ़ोन चलाते हैं, आसपास की जितनी भी डेवलपमेंट हुई हैं, ऑल ऑफ बिकॉज ऑफ फिजिक्स। साइंस भी कर सकते हो, क्योंकि फिजिक्स तो साइंस का ही हिस्सा है ना। तो साइंस में सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे नेचुरल वर्ल्ड को समझने की। बट सेइंग एंड फिजिक्स, आई मीन फिजिक्स बोलना मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा नेचर को समझने के लिए, क्योंकि साइंस में मैथमेटिक्स भी आ जाता है। तो मैथमेटिक्स पैटर्न्स को समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। सो यदि आपको फिजिक्स सीखना हो ना, तो आपको उसके बड़े भाई मैथमेटिक्स को सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि विदाउट मैथमेटिक्स आप फिजिक्स का पी भी नहीं जान सकते। क्योंकि मैथमेटिक्स ही तो वो टूल है जो फिजिक्स के पैटर्न्स को फाइंड आउट करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल, हमें नहीं पता था कि ब्लैक होल का शेप कैसा है, क्या कैसे, हमें पता भी नहीं था कि ब्लैक होल एग्जिस्ट भी करता है। लेकिन मैथमेटिक्स ने वो दिखा दिया कि ऐसी चीज़ हो सकती है जिसका मास इतना ज़्यादा हो कि वहाँ से लाइट भी स्केप ना कर पाए। ये होती है पावर, ये होता है दम मैथमेटिक्स में। सो विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स इज़ इनकम्प्लीट। मैथमेटिक्स की मदद से ही तो हम पैटर्न्स को खोजने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके बाद फिजिक्स में अप्लाई करते हैं, और फिर हमें कुछ ऐसे पैटर्न्स, ऐसे राज खुलते हैं जो पूरी शताब्दी बदल के रख देते हैं, पूरी मानव सभ्यता बदल के रख देते हैं। विदाउट मैथमेटिक्स आज हम कुछ नहीं होते, वहीं जंगल में शिकार कर रहे होते। तो बस आज इतना ही बोलने आया था। व्हाट इज़ फिजिक्स, द नेचर ऑफ फिजिक्स। नेचर तो यही है। नेचर ऑफ फिजिक्स क्या है कि हम
फिजिक्स में स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे। दैट्स वाई माई चैनल इज टोटली ऑन एक्सपेरिमेंट, ताकि आपको मैं फिजिक्स सिखा सकूं, थिंकिंग का प्रोसेस सिखा सकूं, क्योंकि फिजिक्स का नेचर ही है द वे यू थिंक। क्या पहले एक्सपेरिमेंट करोगे, यानी कि सबसे पहले आप तो ऑब्जर्व करोगे। हाँ, ये तो बात है कि सबसे पहले आप ऑब्जर्व करोगे, जो भी फिनोमेना हमारी नेचर में हो रहा है उसको ऑब्जर्व करोगे। उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट आप दोहराओगे कि आखिर ये हुआ कैसे, और उस एक्सपेरिमेंट के बेस्ड मतलब यानी उस एक्सपेरिमेंट के बेस्ड पर आप क्या करोगे, आप पैटर्न्स को खोजने की कोशिश करोगे कि आखिर ये चीज़ हुई कैसे। और जब आपको पैटर्न्स मिलने लगते हैं ना, तो उन पैटर्न्स को आप थ्योरीज का नाम दे देते हैं। और इतने बार आप फिर एक्सपेरिमेंट करते हो, इतना बार, और कुछ ऐसे चीज़ें निकाल लेते हो कि उसको फाल्सिफाई ही नहीं किया जा सकता, उस पैटर्न को, कि यही तो चल रहा है इस नेचर में। तो तब फिर जाके वो लॉ बनता है। और ये वो होने में शताब्दी क्या 100। फिजिक्स में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, आइंस्टाइन ने भी बोला था, चाहे आप इन्फानाइट ज़्यादा ही दे रहा हूँ, चाहे आप कितना बार भी एक्सपेरिमेंट कर लो, कोई भी एक्सपेरिमेंट ये प्रूव नहीं कर सकता कि ये जो थ्योरी है ये सही है। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट जो उसके विपरीत जाता हो, वो प्रूव कर सकता है कि जो थ्योरी है ये टोटली गलत है। अजीब बात है ना फिजिक्स में। तो फिजिक्स बहुत ज़्यादा हम्बल है, इसलिए दैट्स वाई आई लव फिजिक्स, आई लव बिकॉज ऑफ ट्रूथ। तो फिजिक्स में हम नेचर के ट्रूथ को ही जानने की कोशिश करते हैं। दैट्स वाई आई लव फिजिक्स। हो गया।